10 जनवरी 1966 में अमन मुआहदा ताशकंद के अलामिया पर दस्तखत किए गए थे। मुआहदे के बाहमी तौसीक से दोनों बरसगीर के मुमालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग का खात्मा हुआ। इस अमन मुआहदे की मसालिहात उज़्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में की गई थी। बड़े पैमाने पर मुआहदे में दोनों अक़वाम के दरमियान वादी कश्मीर पर जारी जंग को ख़त्म करने के लिए एक करारदाद थी, जो बदकिस्मती से आज तक बरकरार है। उस अलामिये के साथ एक अफसोसनाक सानहा भी आया, जिससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की पर असरार और मशकूक सूरत हाल में वफ़ात हो गई। यहाँ तक कि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। मुल्क में किसी ने भी उस तरह की मशकूक वफ़ात की तहकीकात का मुतालबा नहीं किया। ये ऐसे ही था जैसे वह चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री उनकी बड़ी भलाई के लिए रास्ते से हट ही जाएं। क्या वज़ीर आज़म शास्त्री को कुछ चौंका देने वाली मालूमात मिल गई थी, जिसे उन्होंने वतन वापसी से कबल अपने हमवतनों के सामने अफ़शा करने का अज़्म किया था? क्या वो यह समझ चुके थे कि यह मुआहदा महज एक पहलू है जो पाकिस्तान को कश्मीर में दरअंदाज़ी जारी रखने में मदद फ़राहम करेगा? क्या उन्हें अलामिया पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया होगा? क्या उन्हें जहर दिया गया था या उनका गला दबाया गया था, या वाकई उन्हें दिल का दौरा पड़ा था? आज तक हम उस बात से बेखबर हैं कि वाक़यात का कौन सा सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वज़ीर आज़म की मौत हुई। लेकिन पाकिस्तान आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन पर अमन और ज़्यादा मुस्तकाम तस्फ़िया के लिए 55 साल से तहशुदा मुआहदे ताशकंद की हिमायत की मज़म्मत करते हुए हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में अपनी मुदाखलत जारी रखे हुए है।